हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है कक्षा 9वीं में पंचम पाठ में एक बार पुनः सूक्ति मौक्तिकम नाम का पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको एक श्लोक पढ़ा चुका हूँ जिसका नाम था व्रतम यत्नेन संरक्षित वित्तमेति च याति च अक्षिणो वित्तताक्षिणो व्रतस्तु हतो हता। यह श्लोक मैं पढ़ा चुका हूँ और मैंने आपको कल बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छी तरह से इस श्लोक का अर्थ समझाया था। मुझे आशा है कि आप लोग घर पर बैठ करके समय का सदुपयोग कर रहे होंगे, दुरुपयोग नहीं सदुपयोग कर रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो आइए एक बार पुनः हम इसी पाठ की ओर चलते हैं। क्या नाम इसका? सूक्ति मौक्तिकम, जो सुंदर वाणी रूपी जो मोती हैं। क्या है? वाणी रूपी जो मोती हैं। श्रूयताम। आइए द्वितीय श्लोक की ओर चलते हैं। यह जो श्लोक है विदुर नीति से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? विदुर नीति से। इसमें एक बहुत अच्छी बात बताई है, एक बहुत अच्छी बात है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनुकरणीय है। केवल एक व्यक्ति के लिए अनुकरणीय नहीं है, अपितु सबके लिए यह जो श्लोक है अनुकरणीय है। क्या है? कि श्रूयताम सर्वधर्मस्वम। इस तरह तो धर्म कई प्रकार के हैं, आप जानते हैं, जैसा कि हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, अथवा तो क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है, जैन है, कई सारे धर्म हैं। लेकिन इस श्लोक ने गागर में सागर भर दिया है कि सच्चा धर्म क्या है। इस श्लोक में बताया गया है कि श्रूयताम सर्वधर्मस्वम, सभी व्यक्तियों का श्रूयताम यानी सुनो, यानी वह हमसे कह रहे हैं आप लोग सुनो, सर्वधर्मस्वम, सभी का धर्म सुनो। क्या है? कि श्रुत्वा चैवावधार्यताम, और सुन करके उसको हमको हमारे जीवन में धारण करना चाहिए। कहा कि आप सब लोग धर्म का सार सुनो, धर्म सुनो, और उसको सुन करके हमको हमारे जीवन में श्रुत्वा यानी सुन करके, इक्त्वा प्रत्यय है यहाँ पर, श्रुत्वा यानी सुन करके, चैव अवधार्यताम, हमको हमारे जीवन में धारण करना चाहिए। क्या है वह? कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरे, जो आत्मनः यानी जो हमारी आत्मा को, जो हमारी आत्मनः यानी आत्मा के प्रतिकूल हो, यानी जो हमारी आत्मा को अच्छा ना लगे, परेशान ना समाचरित, ऐसा व्यवहार, परेशान यानी दूसरों के साथ, ना यानी नहीं, समाचरित यानी करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है जो हमको अच्छा ना लगे ऐसा व्यवहार हमको दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। ये बहुत अच्छा श्लोक है और बहुत सत्य बात है। जैसे मान लीजिए कोई बात, जैसे आप किसी की पिटाई करें, आपको बहुत मजा आ रहा है, लेकिन कोई आपकी पिटाई करे, आपको कैसा लगेगा? आपने किसी के पैसे चोरी कर लिए, आप बड़े मजे लूट रहे हो, लेकिन कोई आपके पैसे चोरी कर ले पर आप क्यों दुखी होते हो? सत्य बात है कि नहीं है? तो इसी तरह यहाँ पर बताया है कि आत्मनः प्रतिकूलानि, जो व्यवहार हमको अच्छा ना लगे ऐसा व्यवहार कभी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ नहीं करना चाहिए। और यही सत्यता है, यही सत्य बात है। ठीक है, दूसरा श्लोक लीजिए। प्रिय वाक्य प्रदानेनो सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। अच्छा बोलने से, प्रिय यानी अच्छा, वाक्य यानी बोलने से, प्रदानेन यानी बोलने पर, सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, जितने भी जीव जंतु हैं सभी संतुष्ट होते हैं। इसलिए हमेशा मैंने बोला है, कल भी मैंने आपको बताया था कि हमेशा अच्छे से बोलना चाहिए। ठीक है, जब तक आप अच्छे से नहीं बोलेंगे तब तक जीवन का पर कोई मतलब ही नहीं हो। इसलिए वो मैंने कल बताया था कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। जो मधुर वचन रहते हैं वह औषधि के समान होते हैं और जो कड़वे वचन रहते हैं वह तो बहुत खतरनाक होते हैं। और मैंने यह भी कहा था, बोला था कि जो बाण की पीड़ा है वह तो एक दिन मिट जाती है, लेकिन जो वाणी की पीड़ा है वह जीवन में हमेशा रहती है। एक छोटी सी कहानी मैं बताता हूँ, भगवान श्री राम की और रावण के युद्ध की। जिस समय भगवान श्री राम एवं रावण का युद्ध हो रहा था, उस समय जो है रावण एकदम थक जाता है, हार जाता है। उसके जो कवच रहते हैं, कुंडल रहते हैं, सब टूट करके गिर जाते हैं। धनुष की जो प्रत्यंचा रहती है वह भी टूट जाती है। भगवान श्री राम ने देखा कि रावण जो है एकदम थक चुका है युद्ध करके। तब भगवान श्री राम ने कहा कि लंकेश, ऐसा प्रतीत होता है कि आज युद्ध में तुम बहुत थक चुके हो, हार चुके हो, श्रमित हो चुके हो। जाओ आज तुम विश्राम करो और कल पुनः
सज्जित होकर के आना, तैयार होकर के आना, हम पुनः युद्ध करेंगे। रावण लंका में गया, रात्रि का समय था, बार बार करवट बदल रहा था। मंदोदरी ने पूछा कि स्वामी आज क्या बात है, लगता है कि युद्ध में आज आपको भगवान श्री राम के बाणों ने बहुत पीड़ा पहुंचाई है। तो रावण ने कहा कि मंदोदरी आज मैं तुझसे सत्य कहता हूँ कि आज मुझको राम के बाण ने पीड़ा नहीं पहुंचाई, बल्कि राम की वाणी ने पीड़ा पहुंचाई है। क्या स्वभाव है राम का? क्या ऐसा कोई शत्रु हो सकता है कि जो अपने शत्रु से बोले कि तुम बहुत थक चुके हो, तुम बहुत श्रमित हो चुके हो, जाओ आज विश्राम करो, कल हम पुनः युद्ध करेंगे। तो आज मुझे जो है राम के बाणों की पीड़ा नहीं हो रही है, राम की जो वाणी है उसकी पीड़ा हो रही है। क्या स्वभाव है राम का? तो इसलिए कहने का तात्पर्य है हमको भी जो है हमेशा मधुर वाणी बोलना चाहिए। जब मधुर वाणी होगी तो निश्चित है मधुर व्यवहार होगा, और जब मधुर व्यवहार होगा तो आप सबके प्रिय हो जाएंगे, लोकप्रिय हो जाएंगे। तो प्रिय वाक्य प्रदानिनो, अच्छा बोलने से, प्रिय वाक्य प्रदानिनो, अच्छा बोलने से सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, जितने भी प्रकार के जो जंतु रहते हैं वह संतुष्ट होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, इसलिए हमको हमेशा मधुर ही बोलना चाहिए। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, बचने का दरिद्रता, वचनों में कौन सी दरिद्रता है, कौन सी गरीबी है? जिस मुख से आप व्यक्ति की निंदा कर रहे हो उसी मुख से आप उसकी प्रशंसा कर सकते हो। यदि आप प्रशंसा कर दोगे तो आपका क्या चला जाएगा? अरे भैया बोलना तो ही है। इसलिए जो जिह्वा है इसमें भगवान ने हड्डी नहीं दी, बाकी हमारे सारे शरीर में हड्डी है, लेकिन जिह्वा में कोई हड्डी नहीं है। अच्छा, जो ज़्यादा अकड़ते हैं उनकी उम्र बहुत कम होती है। आप देखते हो दांत जो रहते हैं जीभ के बाद में आते हैं और जीभ के पहले चले जाते हैं, लेकिन जो हमारी जिह्वा है वह हमारे जन्म के साथ में ही आती है और मृत्यु के साथ जाती है। इसलिए मेरे कहने का तात्पर्य है कि जो है हमको हमेशा मधुर बोलना चाहिए। आज के लिए इतना पर्याप्त है। मुझे आशा है कि आप लोग घर पर रह करके अध्ययन कर रहे होंगे। अस्तु मंगलम।